ये एक डरावनी कहानी है जो उस समय की है जब मैं अपनी एक दोस्त को स्नैपचैट कर रहा था। मैं अभी छोटा हूँ, सिर्फ 13 साल का, और मिडिल स्कूल में पढ़ता हूँ। एक लड़की जो मुझे बहुत पसंद थी, हाल ही में मुझे अपनी सेल्फी भेजने लगी थी और हम कुछ रातों से एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे। एक रात जब मैं टीवी देख रहा था, उसने मुझे एक स्नैप भेजा जिसमें वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, बिना किसी कैप्शन के। मैंने जवाब में लिखा, क्या कर रही हो? उसने वैसी ही एक और तस्वीर भेजी, इस बार कैप्शन के साथ, कुछ नहीं, तुम बताओ। उसने टाइमर 10 सेकंड का लगाया था, जिससे मुझे तस्वीर को ध्यान से देखने का समय मिला, जिसमें उसके कमरे का बैकग्राउंड भी दिख रहा था और खिड़की के पास खड़े किसी इंसान की एक काली आकृति। मैंने जल्दी से मैसेज भेजा, क्या वो तुम्हारा भाई है खिड़की के पास? उसने वैसी ही एक और तस्वीर भेजी, कैप्शन था, क्या मतलब? इस बार तस्वीर में वो साया और करीब था और खिड़की पर एक हाथ भी दिख रहा था। मैंने डर के मारे तस्वीर टाइमर खत्म होने से पहले ही बंद कर दी और जल्दी से लिखा, तुम्हारी खिड़की पर कोई है? पलट कर देखो। उसने मेरा स्नैप तुरंत खोल लिया, लेकिन फिर उससे कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे कई बार मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उसे कॉल भी किया, पर उसने उठाया नहीं। अगर मुझे उसके घर का लैंडलाइन नंबर पता होता, तो मैं उसके मम्मी पापा को कॉल करता। आधी रात को जब मैं अपने बिस्तर पर था, उसने आखिरकार मुझे टेक्स्ट किया। उसने बताया कि जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा, वहां एक आदमी खड़ा था। वो डर के मारे चिल्लाई और तब उस आदमी ने खिड़की खोलकर कमरे में छलांग लगा दी। इसके बाद वो अपने मम्मी पापा के कमरे में भागी और उन्हें जगाया। जब उसके मम्मी पापा उसके कमरे में पहुंचे, तो वहां सिर्फ एक खुली खिड़की थी और कुछ नहीं। ये मेरी खुद की कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगा। ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर मैं उसकी तस्वीर में खिड़की न देख पाता, तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। उस खिड़की पर खड़ा वो आदमी शायद जानता भी नहीं था कि हम उसे देख पा रहे हैं, उसकी बिना जानकारी के। अंत में मेरी एक छोटी सी नजर ने शायद मेरी दोस्त को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया।